जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जैसा कि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि लेक्स ऑफ इंडिया की कितनी वीडियोस हैं, कहां से कवर करें, लेक्स ऑफ इंडिया में किस किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आज तुम्हारे सभी डाउट्स जो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो कंप्लीटली लेक्स ऑफ इंडिया को हम इस वीडियो के थ्रू थ्रू मैप्स आपको मैं पूरा प्रिपेयर करवा दूंगा। हाईएस्ट कौन है, कौन सा ब्रैकिश है, कौन सा लार्जेस्ट इनलैंड है, या जो भी चीजें जिस भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कौन सा किस स्टेट में पड़ता है, कौन सा किस वाटर बॉडी में, वो सब लेक्स ऑफ इंडिया आपका आज की इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है। सो आपने कंसंट्रेशन के साथ देखना है, टाइम के साथ कोई हमारा लेन देना नहीं है। टाइम कितना लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस टॉपिक को होलिस्टिक वे में फॉर योर एग्जाम प्रिपेयर करना है। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सर आप तो लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ाने लगे थे, फिर ये इंडिया की स्टेट्स का मैप किस लिए? सबसे पहले आपको स्टेट समझनी है, कौन सी स्टेट्स कहां पर है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। ठीक है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि अब मैं जब लेक्स पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट मैप है मैंने लेक्स वाला मैप है, किस स्टेट में होगा वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपको पता है ये लद्दाख है, लद्दाख के साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा मैप देख लो अच्छे से, क्योंकि यार इसी के बेसिस में मैप्स में ही आपको फिल करवाऊंगा। ऐसे तो आप सभी लेक्स याद ही नहीं रख सकते, कौन सी स्टेट में कितना रट्टा लगा दोगे। ठीक है। मैप्स के थ्रू चीजें याद रहती है। रिवर सिस्टम भी मैंने इसी तरह से आपको मैराथन में पढ़ाया था। ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारे पास पहले ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट होता है। अब यूटी है तो लद्दाख अलग यूटी है, जम्मू कश्मीर अलग यूटी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश आ जाता है नीचे। देन वी है पंजाब, पंजाब और हरियाणा यहाँ पर आप देख लो, ये साथ में चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर हमारे पास उत्तराखंड है, जिसको उत्तराखंड में ही आपको पता है बहुत सारी लेक्स हैं, यहाँ हमें अच्छे से देखना है। देन वी हैव राजस्थान, राजस्थान इस वेस्टर्न साइड में पड़ता है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। देन वी हैव मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर हमारा जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेक नहीं है। उसके बाद गोवा, कोई इंपॉर्टेंट लेक नहीं है। कर्नाटका देखना है, तेलंगाना देखना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, ये सारा आ गया हमारा नॉर्दर्न और सदर्न और वेस्टर्न इंडिया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न में देखें सिक्किम, सिक्किम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ लेक्स। फिर देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको आप देखो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आप भूल जाते हो ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो, नमामि से, न मा मी से ऐसे याद कर लो। ठीक है। सबसे ऊपर आता है नागालैंड, देन आता है मणिपुर, देन आता है मिजोरम। देन वी हैव असम, यहाँ पर भी जो भी लेक है वो भी देखेंगे। देन वी हैव मेघालय। ठीक है। तो ये इंडिया का होली सोली मैप है। मैंने आपको सभी स्टेट्स बता दी, क्यों? क्योंकि मुझे अब आपको लेक्स पढ़ाना है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कौन सी स्टेट में कौन सा लेक है। तो पहले हमने देख लिया। अब सर हम लेक्स को पढ़ना कहां से स्टार्ट, देखो दो तरह से चीजें पढ़ेंगे। एक तो मैप के थ्रू लेक्स बताऊंगा, पहले आपको पॉइंट आउट करूंगा, फिर आपको लिखवाऊंगा। तो मैंने पेजेस भी यहाँ पे इंक्लूड किया, आपने पेन नोटबुक लेके लिखना है ये सब। ठीक है। तो आपका एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट में। लेक्स ऑफ इंडिया और अभी पहले रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन आया, ये दोनों ही सेशन आपको मतलब होलिस्टिक वे में मैंने पढ़ाया, और आने वाले दिनों में बहुत से मैराथन सेशन में आपके लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंडिया का लेक्स का मैप है। ठीक है, लेक्स का इंडिया का लेक्स का मैप मैंने आपके सामने रख दिया। हम इस पूरे मैप को एक ही बार नहीं स्टडी करेंगे, हम स्टेट वाइज चलेंगे। ठीक है। बट ऊपर से नहीं चलेंगे, हम नीचे से, हम सदर्न इंडिया से स्टार्ट करें, क्योंकि ऊपर आएंगे जब जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख की लेक्स मैंने आपको अच्छे से इंडेप्थ पढ़ानी है, क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, केरला से। कहां से स्टार्ट करेंगे? हमारी सबसे सदर्न स्टेट जो है केरला से, हम अपनी, ये केरला है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही मैप पढ़ा दिया था। ठीक है, स्टेट्स का। तो केरला की सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स जो आपने याद रखनी है, देखो केरला में आपने तीन लेक्स के बारे में भी याद, ऐसे तो बहुत सारी लेक्स हैं बट तीन लेक्स केरला की इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, एक है वेम्बनाड लेक, एक है अष्टमुडी लेक, और एक आपने याद रखनी है शष्टमकोटा लेक। ठीक है, मैंने तीनों दिखा दी, वेम्बनाड, अष्टमुडी और यहीं पे शष्टामकोटा लेक है। इन तीनों के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है केरला में। ठीक है, साथ साथ मैप देखते चलेंगे, साथ साथ इनके बारे में लिखते चलेंगे। देखो केरला स्टेट में हमने तीन लेक्स के बारे में पढ़ना है। एक है अष्टमुडी लेक, ठीक है, एक अष्टमुडी लेक, फैक्ट्स भी साथ साथ बताते चलूंगा। एक है वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक, और तीसरी है हमारी शष्टाम कोटा लेक। कौन सी? शष्टाम, शष्टाम कोटा लेक, शष्टाम कोटा लेक। ठीक है, इन तीन लेक्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहली बार अष्टमुडी एग्जाम में आता है, कौन सी ब्रैकिश वाटर लेक है, कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी खारे पानी की लेक है और कौन सी फ्रेश वाटर लेक है। अष्टमुडी लेक जो है ये ब्रैकिश वाटर लेक है, अगर पूछेगा तो आप ब्रैकिश वाटर पे मार्क करोगे। वेम्बनाड लेक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी लेक जो है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, वो कौन सी है? वेम्बनाड लेक है, ये भी एक ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, मैं ब्रैकिश लिख देता हूँ। सष्टम कोटा के बारे में आपने याद रखना है, इसको क्वीन ऑफ लेक्स भी कहते हैं। एग्जाम में आएगा विच लेक इज नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स। ठीक है, तो क्वीन ऑफ लेक इसको बोला जाता है, सष्टम कोटा लेक्स को। और अगर हम बात करें, ये फ्रेश वाटर लेक है, केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक यही है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला। केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है
केरला की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। मैं केरला की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला भी शस्टमकोटा लेक को बोला जाता है। ठीक है, केरला की तीन इंपॉर्टेंट, केरला मैप में हमने देखा कहां पर है, केरला में तीन आपने याद रखनी है, वेम्बनाड लेक, अष्टमुडी और शस्टमकोटा। ठीक है, वेम्बनाड लेक, अष्टमुडी, शस्टमकोटा केरला में याद कर लो। वेम्बनाड लेक जो है वो सबसे लंबी लेक है इंडिया की, ये पॉइंट आपको याद रखना, ब्रैकिश वाटर है। अष्टमुडी इज ऑल्सो ब्रैकिश वाटर लेक, और शस्टमकोटा को क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। दिस इज क्लियर, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम में इसके बारे में, वेम्बनाड लेक, शस्टमकोटा को क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर आएगा तो अब आप कर लोगे। ठीक है, अब ये मैं मैप बना रहा हूँ, ये था केरला हो गया। अब ये हम मैप बनाया जो मैंने, ये वाली स्टेट है आपकी तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में जो आपको याद रखनी है लेक्स, तमिलनाडु में काफी लेक्स हैं। एग्जाम के लिए कुछ 4-5 लेक्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे काली वैली लेक यहाँ पे लिखी हुई है, कोडाई कलनाल लेक लिखी हुई है, एक ऊटी लेक है यहाँ पर, कहाँ पे? ऊटी लेक है, कहाँ पर? ये भी तमिलनाडु में है। और एक शोलावरम लेक है। कौन सी? शोलावरम लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक चंबा रमकम लेक, चंबा रमकम लेक, चंबा रमकम लेक, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु। दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ तमिलनाडु। और एक और लेक आप याद रखोगे, पुजहल लेक। पुजहल लेक को क्यों याद रखोगे? पुजहल लेक इसलिए पूछता है एग्जाम में, पुजहल लेक को हम बेसिकली रेड हिल्स लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड हिल्स लेक बोलते हैं। ये फैक्ट आप याद रखोगे। ठीक है, तो तमिलनाडु की मैंने आपको बता दी, तमिलनाडु में कौन कौन सी लेक है। काली वैली लेक एक है तमिलनाडु में। कौन सी? काली वैली लेक। काली वैली लेक कहां पर है? तमिलनाडु में। देन वी हैव कोडेकलान लेक, कहां पर है? तमिलनाडु में। ऊटी, ऊटी आपको पता है तमिलनाडु में, तो ऊटी लेक यहां से याद हो गया। शोलावरम भी है, चंबा रमकम लेक भी है, पुजहल लेक है। पुजहल लेक को ही रेड हिल्स लेक कहते हैं। देखो कई बार आप अगर मान लो जेकेएसएसबी या एसएससी या जेकेपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच लेक इज नोन एज रेड हिल्स लेक, तो पुजहल लेक इज नोन एज रेड हिल लेक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां तक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हमारा तमिलनाडु भी कवर हो गया। अब हम चलेंगे आंध्र प्रदेश में। ये तमिलनाडु के ऊपर ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये हमारा पूरा, ये कौन सा एरिया है? ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। कौन सी स्टेट है ये? आंध्र प्रदेश। देखो, अब यहां पर आपको एक लेक दिख रही होगी, पुलिकट लेक। ये पुलिकट लेक का कुछ एरिया आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ एरिया तमिलनाडु में आता है। कहां पर आता है? कुछ एरिया पुलिकट लेक का आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ एरिया तमिलनाडु में। तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक लेक पड़ती है। कौन सी? पुलिकट लेक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक। इसके बारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। पुलिकट लेक किसके बीच है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। मैंने मैप में आपको दिखा दी। ठीक है, सबसे पहले ये पूछेगा ये खारे पानी की लेक है या फ्रेश वाटर लेक है, तो ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। आपने सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वो भी कहां पर है? स्पेस सेंटर ये इसी पुलिकट लेक पे है। ठीक है, स्पेस सेंटर भी यहीं पर लोकेट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एग्जाम में आपको, अब आंध्र प्रदेश, ये तो हो गया, ये दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है पुलिकट लेक। ठीक है, एक ऐसी लेक है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जिसका नाम है कोलेरू लेक। क्या है? कोलेरू लेक। ये कोलेरू लेक पूछता है ये फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर, ये फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक। तो ये याद कर लेना। कोलेरू लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कोलेरू लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और जो हमारी पुलिकट लेक है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है, एक ब्रैकिश वाटर लेक है जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आपका पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह आंध्र प्रदेश में और कौन सी पड़ती है? आंध्र प्रदेश में एक नागार्जुना सागर। ठीक है, नागार्जुना सागर डैम भी है, वहीं पर एक लेक है पीछे, लेक जो बनती है नागार्जुना सागर, बेसिकली जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऑलमोस्ट बीच में पड़ती है। आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना आएगा, मैं अभी बताऊंगा, उनके बीच में पड़ती है नागार्जुना सागर। ठीक है, ये आर्टिफिशियली कनेक्टेड है और कृष्णा रिवर पे है। कहां पर है? कृष्णा रिवर पे है और आर्टिफिशियल कनेक्टेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक कैसे लेक हो? देखो, मान लो आपने कोई डैम बना दिया पानी के लिए, ठीक है, बिजली पैदा करने के डैम बना दिया, तो डैम के पीछे एक लेक बन जाता है, झरना बन जाता है। ठीक है, लेक बन जाता है, सॉरी। तो लेक जो पानी उसके डैम के पीछे जो लेक बनता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि आपने डैम बना के लेक बनाई, दैट इज वाई इट इज नोन आर्टिफिशियल लेक। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हमारा नाग अर्जुना सागर एक तरह का आर्टिफिशियल लेक है, ये आपने याद रखा। देखो वापस देख लेते हैं, हमने यहाँ पर देखा था पुलिकट लेक के बारे में, वो किसके बीच में है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। फिर मैंने आपको बोला एक कोलेरू लेक है, ये दिख रहा है कोलेरू लेक, ये कहाँ पर? ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में, और ये फ्रेश वाटर लेक है, इसके बारे में याद रखना। बट पुलिकट एक ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। फिर इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सर तेलंगाना कहाँ पर है? ये है आपका तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना है। ठीक है, ये मैं आपका मैप बना रहा हूँ तेलंगाना, ये आपका तेलंगाना है। इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप में मैंने आपको बताया कि एक हमारा नागार्जुना सागर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इस नागार्जुना सागर जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कृष्णा रिवर में जो है वो कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, कृष्णा रिवर पे।
अब दो यहाँ पर तेलंगाना के आपने, ये तेलंगाना स्टेट है, यहाँ के आपने दो याद रखे। पहले हम पांच छह स्टेट नीचे की पढ़ के ना इनको रिवाइज करेंगे। ये मत सोचना कि सर ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हो तुम्हें रिवाइज नहीं करा, मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन लेक्स ऑफ इंडिया विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रही है दो लेक्स, यहाँ पर एक ये लेक दिख रही है, ये देख लीजिए, दीज आर इंपॉर्टेंट लेक, निजाम सागर और हुसैन सागर। पूछे कहां पर है निजाम सागर और हुसैन सागर, ये दोनों कहां पर है, तेलंगाना में। ये दोनों आर्टिफिशियल लेक्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों कौन सी लेक है, दोनों ही आर्टिफिशियल लेक है, निजाम सागर और हुसैन सागर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। निजाम सागर के लिए पूछता है ये कौन सी रिवर पे है, निजाम सागर जो है मंजीरा रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है, मंजीरा। अगर आपको रिवर्स ऑफ इंडिया याद आ रही, तो मैंने आपको, जब मैं आपको गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बोलता इसको सारे को याद करो PMMM से, ठीक है। तो मैंने आपको बोलता मंजीरा मूसी, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मंजीरा रिवर पे हमारा निजाम सागर, ये भी आर्टिफिशियल लेक है। और एक और तेलंगाना की आप याद रखोगे, कौन सा लेक है, शमीर पेट लेक। कौन सी लेक है, शमीर पेट लेक, शमीर पेट लेक, ठीक है। ये तीन आपने लेक से याद रखनी, कहां पर, तेलंगाना की। सर आपने क्या पढ़ाया अभी तक, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तेलंगाना की, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में थी, कौन सी थी वो, नाग अर्जुना सागर, ठीक है। बट जो ऑलरेडी तेलंगाना के बीच में ही पड़ती है, एक सबसे पहले है हुसैन सागर, हुसैन सागर, ये एक आर्टिफिशियल लेक है। कौन सी लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। फिर हमने पढ़ा निजाम सागर, निजाम सागर के बारे में पढ़ा। निजाम सागर कौन सी रिवर पे है, निजाम सागर मंजीरा रिवर पे है, मंजीरा रिवर पे, ठीक है। मंजीरा गोदावरी की ट्रिब्यूट है, ये भी एक तरह के आर्टिफिशियल लेक है। और फिर हमने शमीरपेट लेक के बारे में पढ़ा, तो हमारा तेलंगाना जो है वो भी कवर हो गया, ठीक है। शमीरपेट लेक के बारे में हमने पढ़ ली, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम कर्नाटका, कर्नाटका कर लेते हैं, उसके बाद ये सभी रिवाइज करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये जो केरला के ऊपर वाला पड़ता है, केरला के ऊपर ये जो स्टेट पड़ती है, ये स्टेट, दिस इज कर्नाटका। ये कौन सी स्टेट है हमारी, ये कर्नाटका है। कौन सी स्टेट है, कर्नाटका। देखो कर्नाटका पे सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक है, यहाँ पर तो कर्नाटका इतनी लेक मेंशन नहीं की है, एक आधी ये मेंशन किया बेलंडूर लेक, ठीक है। और कर्नाटका में कौन सी लेक है जो एग्जाम में पूछता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कर्नाटका में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो है उलसूर लेक। उलसूर लेक पूछता है, कहाँ पर है, कर्नाटका में। एक कराची लेक है, वो भी कहाँ पर है, कर्नाटका में। और एक है जो कर्नाटका की कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर लेक जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। और ये भी पूछता है ये कौन सी है, ये फ्रेश वाटर लेक। कौन सी है, फ्रेश वाटर। कौन सी रिवर में है, तुंगभद्रा रिवर में। कौन सी रिवर में है, तुंगभद्रा रिवर में, ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सदन चार पांच स्टेट जो हमने कवर की, इनके बारे में आपको पूरा समझ आ गया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या क्या हमने देखा, सर हमने सबसे पहले देखा, हमने स्टार्ट किया सर केरला से। केरला में ये सबसे नीचे साउथ में केरला, हमने देखा वेम्बनाड लेक, अष्टम मूडी लेक, और हमने शष्टाम कोटा, ये तीन लेक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा। हमने इनके फीचर देखे, फीचर्स क्या देखे हमने, कि शष्टाम कोटा लेक को बेसिकली क्वीन ऑफ लेक बोलते हैं। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। वेम्बनाड लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। यही फैक्ट पूछता है यार, कौन सी लॉन्गेस्ट है, कौन सी फ्रेश वाटर सबसे बड़ी है, कौन सी, यही पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो अष्टमुटी है वो भी ब्रैकिश वाटर। फिर तमिलनाडु में हमने बहुत सारे देखे, ऊटी है, शोलावरम है, चंबारम्बकम है, पुजल के बारे में देखा, इसको रेड हिल लेक बोलते हैं, ये फैक्ट याद रखना है। कालीविली और कोडेकलन है। फिर हमने देखा, ऊपर चले गए हमने, कि इस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में एक पुलिकट लेक है जो ब्रैकिश वाटर लेक है, जहां पर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है। उसके ऊपर हमने आंध्र प्रदेश में जब देखा, कोलेरू लेक जो है इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, जो एग्जाम में पूछता है। और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नागार्जुना सागर जो है एक आर्टिफिशियल लेक है, जो किस रिवर पे है, कृष्णा रिवर में। फिर हमने तेलंगाना में हुसैन सागर, निजाम सागर, ठीक है, ये देखी कहां पर हमने, तेलंगाना में देखी। और शमीरपेट लेक भी तेलंगाना में हमने देखी। फिर हम कर्नाटका में हमने उलसूर लेक, कराची लेक और पंपा सरोवर देखा। पंपा सरोवर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक है और तुंगभद्रा रिवर में है, इसके लिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां तक तो आपको आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, एक दो स्टेट यहाँ पर और कवर कर लेते हैं। अब यहाँ तक हम पहुंच गए थे, कर्नाटका हमने कवर कर लिया। अब इस स्टेट में देखो, गोवा में, ये गोवा है, गोवा में कोई बड़ी लेक नहीं है जो मैं आपको बताऊं। फिर हम चलते हैं, ये स्टेट आपकी कौन सी है, मैंने मैप से आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है यार। ये स्टेट आपकी कौन सी है, दिस स्टेट इज महाराष्ट्र। कौन सी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो है डेट इज लोनार लेक। कौन सी लेक है, ये लोनार लेक, ठीक है। लोनार लेक, ऐसे तो पोवाई लेक भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट लेक इज लोनार लेक। लोनार लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पूछता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। महाराष्ट्र में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, लोनार लेक। इसकी तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है, इसकी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है बेसिकली लोनार लेक, वो है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार लेक पाई जाती है। और ये एक करेटर लेक है। कौन सी, करेटर। बेसिकली माना जाता है कि मेट्रॉइड गिरा था, मेट्रॉइड के गिरने की वजह से एक खड्डा बना, उस खड्डे में ये लेक बनी है, ठीक है। तो मेट्रॉइड की वजह से बनी हुई लेक भी है ये, ऐसे भी पूछ सकता है। और ऐसे पूछ सकते हैं करेटर लेक कौन सी है, तो हमारी
हमारी कौन सी लेक है? लोनार लेक है इन महाराष्ट्र, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इधर एक सलीम अली लेक भी है, सलीम अली लेक एक फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे। उसके बाद शिव सागर लेक भी है यहाँ पर, शिव सागर लेक भी है यहाँ पे, और विहार लेक भी। ये भी आप इंपॉर्टेंट लेक याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछता है। ये फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, दिस इज क्लियर। लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक विच इज क्रिएटेड बाय द फॉल ऑफ मेटेरॉइट, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब महाराष्ट्र के ऊपर ये वाली जो स्टेट है ना आपकी, महाराष्ट्र के ऊपर ये वाली जो स्टेट है सर, ये कौन सी स्टेट है? सर हमने पढ़ा हुआ है, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इस स्टेट के बारे में। दिस स्टेट इज नोन एज मध्य प्रदेश। कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश, नर्मदा जहां से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपने सिर्फ एक लेक जो अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, दैट इज भोजतल लेक। कौन सी लेक पढ़नी है? मैंने लास्ट में और मैप भी डाले हुए हैं, दूसरी तरह के मैप जो आपको रिवाइज करवाएंगे। कौन सी लेक है? भोजतल लेक। तो पूछता है भोजतल लेक, इसको अपर लेक भी आई थिंक कहते हैं, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है ना, भोपाल, वहां पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। भोजतल लेक कहां पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल कहां पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहां पर है? भोपाल में। भोजतल लेक, भोजतल लेक, ठीक है, भोजतल लेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक है जो एग्जाम में पूछता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश में हमारी कौन सी लेक है? भोजतल लेक, भोजतल लेक, ठीक है। कहाँ पर है? भोपाल में। और फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो मैंने मैप 3-4 डाला था कि एक मैप खराब हो जाए तो हम दूसरा यूटिलाइज करेंगे। देखो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, मध्य प्रदेश ये था। अब मध्य प्रदेश के इस तरफ आपको पता है क्या पड़ता है? गुजरात। ये कौन सी स्टेट पड़ती है आपकी? गुजरात, ठीक है, ये वाली स्टेट आपकी गुजरात है। ये रन ऑफ कच्छ आ गया, ये नीचे आ गया गल्फ ऑफ कंबट और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये आपकी कौन सी स्टेट आ गई? गुजरात। अब गुजरात में आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं? गुजरात में आपने दो लेक्स का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट। गुजरात में कौन सी दो लेक्स आप बिल्कुल याद रखोगे? नाल सरोवर लेक, ये भी कहां पर है? गुजरात में। और एक हमारे पास थोल लेक, थोल लेक, ये भी कहां पर है? गुजरात में। दीज आर इंपॉर्टेंट लेक्स इन गुजरात जो आप जस्ट याद रखोगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स के मामले में इंपॉर्टेंट स्टेट है ये कौन सी? राजस्थान। राजस्थान बहुत एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है, तो बहुत एरिया इसका, ठीक है। राजस्थान आ गई हमारी। राजस्थान में बहुत सारी लेक्स हैं आपकी, ठीक है, यहां से शुरू होती हैं। ये दिदवाना लेक राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद ये पुष्कर लेक, अनासागर लेक, ठीक है, शिकम्भरी लेक, नक्की लेक, राजसमंद लेक, ये सारी कहाँ पर है? राजस्थान। बट इनके बारे में हमें फैक्ट्स पढ़ने हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। तो राजस्थान की लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लेक, सबसे इंपॉर्टेंट लेक है राजस्थान की सांबर लेक, जिसके बारे में एग्जाम पूछता है, ठीक है। सांबर लेक, पहली बात तो साल्ट वाटर लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट, सुनना, सबसे बड़ी इनलैंड, मतलब ये कहीं समुद्र से टच नहीं होती। जैसे चिलिका लेक है ना, वो समुद्र से टच होती है, ये नहीं होती है। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, वो कौन सी है? सांबर लेक इन इंडिया। ये फैक्ट याद कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर लेक, ठीक है। ये कहां पर है? राजस्थान। उसके बाद राजसमंद लेक, राजसमंद, भाई ये सब पूछी हुई है, राजस्थान की लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर। पी वाई क्यूज उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। फिर वी हैव देबर लेक, देबर लेक के बारे में भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। देबर लेक का दूसरा नाम है जयसमंद लेक। कौन सी लेक है? जयसमंद लेक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। कौन सी है? आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड नंबर वाली सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक में आपको बता चुका हूँ, जैसे हम डैम वैम बनाते हैं उसकी वजह से जो समुद्र पे या नदी में, सॉरी, डैम बनाने की वजह से जो लेक क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल लेक। और देबर लेक, जिसको जयसमंद लेक कहते हैं, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ये फैक्ट आपने याद रखना, ठीक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये पूछता है यार, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करोगे, ठीक है। उसके बाद एक दिदवाना लेक भी है यहाँ पर, जिसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और एक पुष्कर लेक है, ये इंपॉर्टेंट लेक है, हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये माना जाता है कि ब्रह्मा के जो लोटस पेटल हैं, लोटस पेटल पे ब्रह्मा जी बैठते हैं ना, उनके लोटस पेटल से बेसिकली ये लेक जो है वो बनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉर्ड ब्रह्मा के साथ कौन सी लेक एसोसिएटेड है? तो पुष्कर लेक। और कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। दीज आर क्लियर टू यू। राजस्थान में सांबर लेक है विच इज द साल्ट वाटर लेक, बट द फैक्ट इज दैट इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। Rajsamand Lake is a freshwater lake. Debar Lake is also known as Jaisamand Lake. It is the India's second largest artificial lake in Udaipur district of Rajasthan. Didwana Lake is also in Rajasthan. And Pushkar Lake is in Rajasthan, which is associated with Lord Brahma. ठीक है, ये याद रखना। और कहाँ पर है हमारे पास? राजस्थान में है। ये फैक्ट भी आप इनके बारे में याद कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दिक्कत तो तुम्हें आने नहीं दूंगा मैं,
इस टॉपिक में नहीं आने देंगे, और जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाएंगे सारा, ठीक है। अभी भी कुछ और पढ़ के, अब देखो यहाँ पर हम राजस्थान पहुंच गए। अब ऊपर चलने से पहले हमने इधर की एक दो छोड़ दी थी। हमने यहाँ पर बेसिकली कहाँ तक पढ़ा था, हमने आंध्र प्रदेश पढ़ लिया था, बट आंध्र प्रदेश के ऊपर हमने कवर नहीं किया। जैसे आंध्र प्रदेश के ऊपर यह आपका पड़ जाता है उड़ीसा, सबसे पहले हम उड़ीसा को कवर कर लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा रह गया था, तो साथ साथ ऊपर चलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि एक साइड छोड़ देंगे। उड़ीसा में सबसे इंपॉर्टेंट लेक इज चिलिका लेक, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चिलिका लेक जो है कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, उड़ीसा की लेक लिखता हूँ। उड़ीसा में हमारी चिलिका लेक है। चिलिका लेक की सबसे बड़ी खासियत क्या है, चिलिका लेक जो है, पहली बात तो कौन सी है, ब्रैकिश वाटर, मतलब खारे पानी की लेक है। और इंडिया की सबसे बड़ी, इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। इंडिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, सबसे बड़ी खारे पानी की जो लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, वो कौन सी है, चिलिका लेक है, ठीक है। सेकंड, देखो जो सांबर लेक है वो इससे बड़ी नहीं है, बट ये देखो ना समुद्र के साथ कनेक्टेड है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये देखो, ये समुद्र के साथ कनेक्टेड है। बट सांबर लेक तो बीच में थी, मिड में, वो मिड में थी। तो सांबर लेक की ये खासियत है कि सांबर लेक जो है वो सबसे बड़ी इनलैंड है, ठीक है, इनलैंड है। और ये जो है ये सबसे बड़ी है ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया की। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है चिलिका लेक के बारे में, ठीक है। और एक इसी तरह अनछुपा लेक भी है, अनछुपा लेक ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। भाई कुछ नहीं भूलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल कोई इंपॉर्टेंट लेक नहीं है, इधर नहीं है, तो इसको छोड़ दो वेस्ट बंगाल के एरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सबसे अब जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इसमें नहीं है। अब इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पर आएगा यूपी में इंपॉर्टेंट लेक है, और बिहार में, ठीक है। ये मैं कवर कर देता हूँ, ये आपका यूपी है, बहुत बड़ी स्टेट है, ठीक है। ये यूपी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक है हमारे पास। और फिर हमारे पास कहाँ पर है, पहले यूपी को देखेंगे, फिर हमारे पास बिहार, फिर हम बिहार को कवर करेंगे। बिहार में भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास लेक्स हैं, ठीक है। यूपी की कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, देखो। यूपी की अगर आपको यहाँ पर दिखाया नहीं, यहाँ पर एक, हाँ ये दिख रही है आपको, ये यूपी यहाँ पर ऐसे करके आता है। ये एक लेक आपको दिख रही है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। आई होप आपको ये लेक दिख रही है। कहाँ पर, ये यार, कलर चेंज कर लेते हैं ना, काफी टाइम से एक ही कलर चल रहा है, तो वो भी होता है, ठीक है। ये देखो ना, ये आपको लेक दिख रही है, यहाँ पर एक लेक है, यहाँ पर। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ये यूपी की लेक है, इसके बारे में तो रट लो, एग्जाम में पूछेगा। यूपी में आपकी एक लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है। ये कहां पर है, यूपी में, ठीक है। मध्य प्रदेश से ऊपर यूपी में आता है, ठीक है, थोड़ा सा वहां पर भी है। ये एक मैन मेड लेक है, पहली बात, ये हमने खुद आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है, ठीक है। कहां पर है, इसको बेसिकली रिहांद रिवर पे, क्या बोलते हैं, कौन सी रिवर पे, रिहांद रिवर पे, तो इसलिए इसको रिहांद डैम भी बोलते हैं, एक तरह का डैम ही तो है, ठीक है। और रिहांद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सन रिवर की, सन इंटर्स गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। आपको मैंने जब पढ़ा रहा था देबर लेक के बारे में, जिसको जय समंद लेक कहते हैं, उसके बारे में मैंने ये बताया था, ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। तो पहली लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, वो कौन सी है, यही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो हमारी लेक है, दैट इज नोन एज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये एग्जाम में पूछता है, और पूछेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। बिहार में एक ही हमारी इंपॉर्टेंट लेक है जो हमें याद रखनी है, कनवार लेक। कनवार लेक कहाँ पर है, बिहार में। कनवार लेक बिहार में, इसके बारे में भी एक फैक्ट बता देता हूँ। बिहार में हमारी कनवर लेक है, ठीक है, बिहार में कनवर लेक है। ये एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कौन सी होती है, मान लो एक नदी जो है वो मेंडरिंग करी है, मेंडरिंग करके हुए कोई एरिया कट हो जाए, तो इस तरह की जो लेक बनती है, दैट इज नोन है ऑक्सबो लेक। ऑक्स मतलब मान लो जो बैल होता है ना, उसका जो नीचे पाँव का वो खुर होता है, उसकी तरह की लेक बनती है, दैट इज नोन एज ऑक्सबो लेक, ठीक है। कन्वर लेक को ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये कौन सी लेक है, एक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में पूछता है। और एक फैक्ट और बता देता हूँ, अगर देखो ऐसे कुछ जगहों में, ऑल्दो आपको पता है वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर की है वो एक टेक्टोनिक लेक है, बट कुछ जगहों में वुलर लेक को माना जाता है कि ऑक्सबो लेक है, ऑल्दो वो ऑक्सबो लेक नहीं है पूरी, बट माना जाता है कि ऑक्सबो लेक है। अगर वुलर लेक को छोड़ दें तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक जो है वो हमारी कनवार लेक है, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक हम इसको मान सकते हैं, कौन सी, कनवार लेक को। क्यों, क्योंकि कुछ बुक्स जो हैं वो कंसीडर नहीं करती हैं वुलर लेक को एज एन ऑक्सबो लेक, ठीक है। वुलर लेक एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, टेक्टोनिक लेक है वो, बट ऑक्सबो नहीं मानते। अगर उसको छोड़ दें, वो ऑप्शन में नहीं है, तो कनवर लेक इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया। आई होप दिस फैक्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बट ऑक्सबो लेक है, ये याद कर लेना, जिस रिवर की, जिस लेक की जो क्वालिटी होती है ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बिहार में जो कन्वर लेक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम
ऑक्सबो लेक बोलते हैं और ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं उस स्टेट पे जिस स्टेट को बोला जाता, जिस स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है बेसिकली एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट। उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हैं, ये सारी आप याद रखोगे तो पागल हो जाओगे। तो उत्तराखंड की कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड की कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं दैट इज नोन एज, सबसे पहले उत्तराखंड में ये आपने याद रखें कि इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली बोला जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया पूछे किसको बोला जाता है तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक हैं, जैसे नैनी लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी नैनीताल में है। फिर भीमतल लेक है, ये भी कहाँ पर है? ये भी नैनीताल में है, ठीक है। और भी बहुत सारी लेक है, मैं दो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। भीमतल लेक के बारे में ये पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन। ये पूरा कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड वाला, तो इस कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी लेक कौन सी है तो वो भीमतल लेक है। इसके बारे में ये फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हेमकुंड लेक भी है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछता है, दैट इज नोन है रूपकुंड लेक। सबसे पहले इसके बारे में फैक्ट पूछता है, रूपकुंड लेक इज ऑल्सो नोन एज स्केल्टन लेक। तो पूछेगा एग्जाम में विच लेक इज नोन एज स्केल्टन लेक इन इंडिया, तो बेसिकली रूपकुंड, क्योंकि यहाँ पे एंशियंट ह्यूमन के बेसिकली वो स्केल्स मिले हैं, तो इसलिए एंशियंट ह्यूमन स्केल्स मिलते हैं, इसीलिए हम रूपकुंड लेक को एक स्केल्टन लेक भी कहते हैं। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये फैक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो उत्तराखंड इज ऑल्सो नोन एज, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसमें नैनी है, भीमतल और भी बहुत सारी लेक है। भीमतल इज द लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन। हेमकुंड लेक, रूपकुंड लेक इज ऑल्सो नोन एज स्केल्टन लेक, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब यहीं पर साथ में हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया यूपी कवर। ये आपका आ गया पंजाब, ये कहां पर आ गया आपका? पंजाब, ठीक है, पंजाब। और ये आ गया, अब मैं सारे बता दूंगा यहाँ पर आपको। ये आ गया आपका पंजाब, ये आपका आ गया हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पंजाब आपका आ गया। तो देखो सबसे पहले आपको फैक्ट याद रखना है कि पंजाब, देखो पंजाब में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, पंजाब में आपका हरिके बैराज है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक मैराथन सेशन नहीं देखा हुआ है रिवर्स ऑफ इंडिया का तो देख लो भाई। उसमें सारी रिवर्स ऑफ इंडिया, सब रिवर सिस्टम, इंडस हो गया, चाहे आपका सतलुज हो गया, चाहे आपका गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, नीचे से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, सब कुछ, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। 1.5 घंटे का मैराथन सेशन है, यूट्यूब में पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो पंजाब में एक हरिके जगह है, वहां पर एक बैराज बना हुआ है, हमने एक तरह का डैम बनाया, उसको बोलते हैं हरिके बैराज, ठीक है। इस हरिके बैराज में बेसिकली एक कन्फ्लुएंस होता है, दो रिवर्स मिलती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ाया। कन्फ्लुएंस है किसका? इसमें ब्यास नदी जाके किसमें मिल जाती है? सतलज में। कहाँ पे मिल जाती है? सतलज में। और ये जगह है हरिके, यहाँ पर एक लेक बनता है, दैट इज हरिके लेक, ठीक है। और एक और पंजाब में लेक है रूपर लेक, रूपर लेक इज ऑल्सो इन पंजाब। ये दो लेक्स आप पंजाब के बारे में याद करोगे, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पता है चंडीगढ़ है हमारा, तो ये जो चंडीगढ़ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चंडीगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, चंडीगढ़ में सुखना लेक। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं सुखना लेक में। तो सुखना लेक बोले तो कहाँ पर है? तो वो चंडीगढ़ में, ये याद कर लेना। कौन सी सुखना लेक कहाँ पर है? अगर एग्जाम में आए सुखना लेक कहाँ पर है तो आप क्या मार्क करोगे? चंडीगढ़ में। सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद आपकी यहीं पर क्लोज विसिनिटी में एक स्टेट पड़ जाती है हरियाणा। कौन सी स्टेट पड़ जाती है? हरियाणा पड़ जाती है। तो हरियाणा में एज सच मेजर तो कोई इतनी है नहीं है, तो वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी पड़ जाती है हिमाचल प्रदेश। कौन सी स्टेट पड़ जाती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की पूछता है। हिमाचल प्रदेश कहाँ लिखे? थोड़ा नीचे चल के लिखते हैं कि यहाँ पे जगह होगी। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है पूछता है। देखो जो भी ताल वाली है ना ऑलमोस्ट यहाँ पर है, जैसे चंद्रताल, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल। इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विच इज द स्वीट लेक इन इंडिया, स्वीट वाटर लेक। इसमें चंद्रताल लेक इज अ स्वीट वाटर लेक है, ठीक है, पूछेगा तो कर लेना। फिर सूरज ताल, सूरज ताल जो है ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्राशर लेक है, प्राशर लेक जो है वो भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक रेणुका लेक है, रेणुका लेक इज ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, ये भी आपने याद है, ठीक है। रेणुका लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये पॉइंट भी आप याद करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो इसके बाद हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे वापिस कहाँ पर? वापिस आएंगे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली लेक्स को कवर करें। मैं एक बार यहाँ तक कि आपको सभी लेक्स को रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ना ऐसा कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का जब तक आपको पूरी लेक्स के बारे में पता। देखो हमने कहानी शुरू करी थी केरला से, हमने जल्दी जल्दी रिवाइज करो। केरला में हमने तीन लेक्स पढ़ी, एक अष्टमुडी लेक पढ़ी, एक वेम्बनाड लेक पढ़ी, एक हमने शशाम कोटा। शशाम कोटा को क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं। वेम्बनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, ब्रैकिश वाटर है, ठीक है। अष्टमुडी ब्रैकिश वाटर है। उसके बाद षष्टम कोटा को लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया स्टेट भी कहते हैं, स्टेट ऑफ केरला। षष्टम कोटा इज क्वीन ऑफ लेक्स एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द केरला स्टेट, ये याद रखना।
फिर तमिलनाडु में हमने पढ़ा है ऊटी लेक है, कालीवेली लेक है, कोडाईकलन लेक है, चंबारमकम लेक है, शोलावरम लेक है और पुजहर लेक है। पुजहर लेक इज फेमस एज रेड हिल्स लेक, ये याद रखना। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में पुलिकट लेक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेक। पुलिकट लेक इज इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में लाई करता है और यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है और ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। बट आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है जो एक फ्रेश वाटर लेक है, ये आपने याद रखना। फिर हमने आंध्र प्रदेश को यहाँ से कवर कर लिया। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हमारे पास एक नागार्जुना सागर लेक है यहाँ की। फिर हमने देखा कि तेलंगाना में हमारे पास दो लेक से इंपॉर्टेंट, निजाम सागर, हुसैन सागर लेक और शमीरपेट लेक, हमने ये भी देखा तेलंगाना के बारे में, ठीक है। फिर हम तेलंगाना से होते हुए हम चले गए स्टेट कर्नाटका में। हमने कर्नाटका में देखा, कर्नाटका में हमारे पास कराची है, उलसूर है, बट पंपा सरोवर इज एन इम्पोर्टेंट, जैसे बेलांडूर भी है कर्नाटका में, बट पंपा सरोवर इज फेमस फॉर द फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज इन तुंगभद्रा रिवर, ये फैक्ट भी आपको याद है। फिर हम चले गए इंपॉर्टेंट स्टेट महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक हमारे लिए लेक सबसे इंपॉर्टेंट थी, दैट इज नोन एज लोनार लेक। लोनार लेक इज इन बुल्गाना डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज अ क्रेटर लेक क्रिएटेड बाय द फॉलिंग ऑफ मेट्रॉइड, ठीक है। फिर हमने सलीम अली, शिव सागर, बिहार लेक, ये सारी भी महाराष्ट्र में पढ़ी। फिर हम मध्य प्रदेश स्टेट में चले गए। मध्य प्रदेश स्टेट में हमने एक लेक कवर करी, भोजतल लेक। भोजतल लेक की ये क्वालिटी है कि भोजतल लेक जो है ये भोपाल में है, ये पॉइंट आपको याद रखना, और फ्रेश वाटर लेक है। फिर हमने गुजरात में देखा नाल सरोवर लेक, गुजरात की फेमस लेक है एक, नाल सरोवर लेक है गुजरात में। उसके बाद थोल लेक है, ये सब आपने याद रखना है। फिर राजस्थान में बहुत सारे फैक्ट्स हैं अबाउट द लेक्स। राजस्थान में सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, कौन सी? सांबर लेक, ठीक है। फिर राजसमंद लेक है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। फिर एक देबर लेक है जो फेमस है, जिसको बोलते हैं जयसमंद लेक। जयसमंद लेक ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने दिद्वाना लेक के बारे में पढ़ा, वो भी राजस्थान। फिर पुष्कर लेक में पढ़ा, उसके बारे में ये हमें याद रखना कि हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर में बेसिकली ब्रह्मा के साथ ये एसोसिएट, लॉर्ड ब्रह्मा के साथ एसोसिएट, ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हमने देखा, ये उड़ीसा आपकी स्टेट है। उड़ीसा स्टेट में हमने पढ़ा कि यहाँ पर चिल्लिका लेक है। चिल्लिका लेक जो है सबसे बड़ी फ्रेश ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, तो ये हमने पढ़ा। एक अनछुपा लेक, एक फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे उड़ीसा में, हमने पढ़ा। फिर हम चले गए यूपी में, बाकी इन स्टेट्स में कुछ है नहीं इतना। फिर हम चले गए यहाँ पर यूपी में। यूपी में हमने ये पढ़ा कि यूपी में सबसे पहली बात आपने याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है हमारे पास। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो लेक है, मेन लेक है, रिहांद रिवर के ऊपर है, ये पूछता हूँ, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, फैक्ट हमने देखा। फिर बिहार में हमारी एक कन्वर लेक है जो कि ऑक्सबो लेक है, आपने ये याद रखना है, फ्रेश वाटर लेक है। फिर हम उत्तराखंड में चले गए। उत्तराखंड में नैनीताल को बोला जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि नैनी, भीमतल और भी बहुत सारी लेक हैं। भीमतल को लार्जेस्ट इन कुमाऊं बोला जाता है, रूपकुंड लेक को स्केल्टन लेक बोला जाता है यहीं पर, और हेमकुंड लेक भी यहीं पर। फिर पंजाब में हमें हरिका बैराज के बारे में पता चला, जहां पर एक लेक बनती है जो कन्फ्लुएंस है बिहार से सतलुज का। रूपर लेक भी यहीं पर। फिर चंडीगढ़ में सुखना लेक के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने हरियाणा में पढ़ा कि एक सूरज कुंड लेक, ठीक है। हरियाणा की मैंने आई थिंक आपको नहीं लिखवाई, शायद मैं लिखवा देता हूँ। हरियाणा की मैं भूल गया था। हरियाणा में आपकी दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, मैं भूल गया था, ये भी लिख लो। एक है सूरज कुंड लेक, ठीक है। सूरज कुंड लेक ये कहाँ पर है? हरियाणा में। और एक आपकी ना ब्रह्मा सरोवर, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर लेक कहाँ पर है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र वाला एरिया दिस दैट, तो हरियाणा में है ब्रह्म सरोवर लेक, और सूरज कुंड लेक भी यहाँ पर है, ये फैक्ट आपको याद रखना। फिर हिमाचल प्रदेश के हमने देख ली चंद्रताल लेक, जिसको हमने स्वीट वाटर लेक बोला। फिर हमने एक सूरजताल लेक देखी, ये सब हमने देखा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फिर पराशर लेक देखी, फिर रेणुका लेक देखी, ये हमारा हिमाचल प्रदेश भी कवर हो गया, ठीक है। अब ये सारा हमने मेन इंडिया कवर कर लिया। इसमें हमारा एक एक लद्दाख बचता है और एक जम्मू कश्मीर बचता है। ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये मैंने लास्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ के जब इसमें आओगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। आपकी सिक्किम और जो बाकी सिस्टर्स हैं यहाँ पर, उनको कवर करते हैं। इन स्टेट्स में से भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो अब हम चलते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट। देखो ये एक मैंने अलग तरह का मैप भी यहाँ पे डाला है, ये भी इधर से भी आपको पढ़ाऊंगा, दोनों तरह से कवर करें। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको बोला था, अगर आपको यहाँ पर नहीं पता चलता कौन सी, देखो ये सबसे ऊपर, ये पहले स्टेट समझ लो, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश है ना, ये ऊपर, ठीक है। आपको पता है ये सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपकी असम है, ये असम स्टेट है, ये वाली, ठीक है, ये वाली असम, ठीक है, ये असम है, ठीक है, असम। ये मेघालय आपका, ये मेघालय है, ठीक है। ये आपका सिक्किम है, ये कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये तीन लेक्स आती हैं, तीन स्टेट्स आती है ना, एक, दो, तीन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो, इनको याद करने का तरीका था ना, मा, मी, मतलब नागालैंड, मणि, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये तीनों। इसमें ये जो मणिपुर है ना, उसमें एक लोकतक लेक है, विच इज अ वेरी फेमस लेक, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे इस लोकतक लेक से क्वेश्चन ना आया जो मणिपुर की लेक है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मणिपुर में, सर हम अगर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की बात करें, मणिपुर में हमारे पास एक लेक है दैट इज नोन एज लोकतक लेक, ठीक है, लोकतक लेक। इसके बारे में सबसे पहले कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। पहले तो ये फैक्ट आप याद हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। इसमें वर्ल्ड का ओनली इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है वो नेशनल पार्क, फ्लोट नेशनल पार्क पाया, क्योंकि यहाँ पे फुमडीज है ना, बड़े बड़े एरियाज हैं वो कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लाम झाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली संगाई डियर पाए जाते हैं, तो इस लेक में ये याद कर लेना, संगाई डियर्स भी पाए जाते हैं, दिस इज क्लियर। तो मणिपुर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखा कि मणिपुर में लोकतक लेक है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो यहाँ पर पाया जाता है, जहां पे संगाई डियर भी पाए जाते हैं। ये फैक्ट आपने याद रखना अबाउट द मणिपुर, ठीक है। अब मणिपुर के साथ यहाँ पर और कितनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतनी इस तरफ इंपॉर्टेंट ले लें, बट ये मेघालय है ना जो स्टेट, मेघालय स्टेट में एक इंपॉर्टेंट लेक है आपकी, जो आपको याद रखना, ठीक है। स्टेट में मेघालय के मैं दो इंपॉर्टेंट लेक आपको बता दूंगा। मेघालय में सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो है जो आपको याद रखना, दैट इज नोन है बारा पानी लेक। कौन सी लेक? बारा पानी लेक, और इसी को उमियम लेक भी कहते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि उमियम लेक जो है वो कौन सी स्टेट है, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। फिर असम में एक आपको याद रखना, असम इज इंपॉर्टेंट। असम में आपने एक फ्रेश वाटर बेसिकली लेक है जिसको बोलते हैं दियोपीर बील, क्या? दीपोर बील। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। दीपोर बील जो है वो कहां पर है? असम में, और इसी को लेक ऑफ एलिफेंट्स भी कहा जाता है। आपको पता है असम में बहुत सारे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, इसी लेक को लेक ऑफ एलिफेंट्स भी कहा जाता है असम में, दीपोर बील को, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज सिक्किम। ये सिक्किम में बहुत सारी लेक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम सिक्किम को कवर करेंगे। सिक्किम में देखो, ध्यान से देखो, सिक्किम में सबसे पहले अगर हम सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक है दैट इज नोन एज, एक है हमारे पास, दो लेक्स हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी, एक है गुरु डोंगमर लेक, गुरु डोंगमर लेक, ये कहां पर है? सिक्किम में। एक है शो लामू लेक, कौन सी? शो लामू ऐसे भी लिखता है इसको, और सो लामू करके भी लिखता है, ये कहां पर है? ये भी सिक्किम में है, ठीक है। एक है सोमगू लेक, सोमगू लेक, ठीक है, इसको छेंगू लेक भी कहते हैं, ये भी कहां पर है? सिक्किम में। एक साउथ लोनाक लेक है, साउथ लोनाक लेक, ये भी कहां पर है? सिक्किम में, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसी कौन सी लेक है इंडिया की जो सबसे हाइट पे है। देखो, अब कोई कोई बुक्स या मटेरियल बताता है गुरु डोंगमर लेक, कोई बुक बताता है शोलामू लेक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ऑप्शन में शोलामू लेक है तो मैक्सिमम हाइट इसी की कंसीडर करके इस पे मार्क करो, और अगर ये नहीं है फिर आप गुरु डोंगमर लेक को मान सकते हो, सेकंड आप इसको कंसीडर करो। बहुत सारा विवाद है इसमें, काफी बोलते हैं गुरु डोंगमर काफी है शोलामू, बट जो मैंने सोर्सेज चेक किए उसमें शोलामू जो है मैक्सिमम हाइट है, और गुरु डोंगमर जो सेकंड हाईएस्ट आप मान सकते हो। बट ऑप्शन में कई बार शोलामू होता ही नहीं है, फिर आपकी गुरु डोंगमर जो है वो हाईएस्ट लेक मानी जाएगी इंडिया की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिक्किम के बारे में ये फैक्ट आपको याद है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लेक्स में। फिर इसके बाद हमारे पास सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि बहुत सारी लेक्स हैं और आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अच्छे से टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कहां पर, सबसे पहले हमने कवर किया किसको? हमने कवर किया सबसे पहले यहाँ पर मणिपुर को। मणिपुर में हमने देखा लोकतक लेक है, ये मणिपुर में लोकतक लेक है। इस लोकतक लेक की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है, जो होम है संगाई डियर का, यहाँ पाया जाता है। फिर हमने एक चीज और देखी कि यहाँ पर एक मेघालय में एक लेक है, इस मेघालय में जिस लेक का हमारा नाम था उमियम लेक या भारत पानी लेक, ठीक है। फिर हमने असम में देखी द्योपर बील, इसको लेक ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। फिर सिक्किम में हमने गुरु डोंगमर लेक देखी, शोलामू लेक देखी, सोमगो लेक देखी, और साउथ लोनाक लेक देखी। शोलामू की हमने बोला मैक्सिमम हाइट है, और गुरु डोंगमर की सेकंड हाईएस्ट है, बट अगर ऑप्शन में गुरु डोंगमर ही होगा, शोलामू नहीं होगा, तो आप गुरु डोंगमर पे मार्क करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके साथ हमारा इंडिया की बाकी सभी जगहों का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हमने लेक्स को कवर कर लिया। अब हमारे पास एक ही जगह की लेक्स बचती हैं, दैट इज द लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटी, ठीक है। अगर आप मुझे 2 मिनट दोगे तो मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी एनर्जी बना लो, जम्मू कश्मीर लद्दाख में टाइम लगेगा, वहां पे अच्छे से पढ़ाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ मैप के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैप में तो चार पांच ही नाम दिए हैं सिर्फ, देखो।
मैप में सिर्फ गंगाबल, गढ़सर, वुलर, मानसबल, डल लेक, शेषनाग लेक, यहाँ पे तो सिर्फ 5-6 नाम नहीं, बट आपको पता है काफी जम्मू कश्मीर की लेक्स हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर पे ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर पैंगोंग और सो मरीरी लेक इंपॉर्टेंट, लद्दाख की 2 ही है, देखिए लद्दाख की 3 ही है, पैंगोंग सो लेक, सो मरीरी, सोकर लेक, वो हम देखेंगे, ठीक है। बाकी अब मैप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैप वाला काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम यहाँ से इन लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स है मैं उनको आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। पहले हम जेएंडके की लेक्स देखें, फिर लद्दाख की 3 लेक्स के बारे में फैक्ट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। यार आई होप आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको समझ आता है ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको समझ आता है तो यू कैन सपोर्ट मी, ठीक है। अगर नहीं आता तो वो एक अलग केस है। सेकंड, आपके देखो रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन है, इसका आया। अब आपके डेली मतलब अल्टरनेट डेज में कोई ना कोई, या डेली या अल्टरनेट डेज में मैराथन सेशन आएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो फ्रीडम स्ट्रगल का आ जाएगा, जैसे मान लो आपका कल्चर ऑफ इंडिया का आ जाएगा, जैसे मान लो आपको जम्मू कश्मीर के पोर्शन का आ जाएगा, तो आपके मैराथन सेशन अब आते रहेंगे। बाकी अल्टरनेट आपकी क्लासेस जैसे जेके की पीवाईक्यूज की क्लासेस चल रही है, वो सब चल रही है क्लासेस, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप पढ़ते चलो, आप पढ़ने वाले बनो, आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलरली आपके एंड, हमारे एंड से आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी आप जम्मू कश्मीर की लेक्स पे मूव करते हैं। बाकी बहुत से बच्चों का, हाँ एक और डाउट रहता है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कब क्लास है, जिस द टाइमिंग, सब कुछ वहीं पर शेयर होती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की लेक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लेक ऑफ जम्मू कश्मीर इज वुलर लेक। कौन सी लेक है? वुलर लेक, ठीक है। अब यार टाइम से समझना, बट अच्छे से लेक्स को कवर करना। वुलर लेक जो है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर लेक इसकी इंडिया की। अगर बोले एशिया की बात करो तो एशिया में वुलर लेक सेकंड लार्जेस्ट है। एशिया में वुलर लेक, एशिया की बात करो, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। पहले नंबर पे कौन सी है? लेक बेकाल। पहले नंबर पे कौन सी है? लेक बेकाल। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, तो वो वुलर लेक थी क्योंकि पहले नंबर पे लेक बेकाल है रशिया में। दिस इज क्लियर। अब सबसे पहली बात, वुलर लेक एक टेक्टोनिक लेक है, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है, ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछता है। और ये कहाँ पर है? ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में भी है। और इसका लेक का एरिया कुछ सपोर एरिया में भी पड़ता है, और सपोर जो है वो कहाँ पर है? बारामूला। बट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप बांडीपुरा में ही मार्क करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बांडीपुरा की यही इंपॉर्टेंट लेक। फिर कुलगाम एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी एक ही इंपॉर्टेंट लेक है, कोसर नाग लेक। ये एग्जाम में पूछता है कोसर नाग लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हम कवर कर लेंगे। फिर जैसे जो जिसकी एक एक है ना वो देख लो, जैसे अनंतनाग है, इसकी एक इंपॉर्टेंट लेक है जो एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनंतनाग वाली, शेषनाग लेक। तो शेषनाग लेक जो है वो कहाँ पर है? अनंतनाग में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर हमारे पास आपको पता है जम्मू डिवीजन में एक पड़ता है रामबन एरिया। यहाँ पर एक सनासर लेक है, सनासर लेक बहुत फेमस टूरिस्ट साइट, सनासर लेक कहाँ पर है? रामबन में है, ये फैक्ट आपने याद रखना, ठीक है। फिर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ट्विन सिस्टर लेक है। कौन सी? मारसर एंड तारसर। कौन सी? मारसर एंड तारसर। इन्हीं को बेसिकली, इन दो लेक को ट्विन सिस्टर लेक भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर लेक भी बोला जाता है। ट्विन सिस्टर लेक किसको बोला जाता है? मारसर और तारसर को। कहाँ पर है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ये पुलवामा की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें पता चलता है, ठीक है। देन वी हैव गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स पाई जाती है। देखो मैक्सिमम जो लेक्स हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, वो फ्रेश वाटर लेक ही होंगे। अगर आपको नहीं पता फ्रेश वाटर लेक में मार्क देना, क्योंकि आपको पता है माउंटेन एरिया है, यहाँ पर सारा फ्रेश वाटर ही है, ठीक है। अगर हम गांधरबल लेक, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गांधरबल में सबसे इंपॉर्टेंट लेक जो है पहले आ जाती है घड़सर लेक। घड़सर लेक को एग्जाम में आता है, विच लेक इज नोन है लेक ऑफ फिशेज। तो फिशेज की लेक किसको बोल जाता है? घड़सर लेक को, ठीक है। फिर गांधरबल से गंगाबल भी आप याद कर सकते हो, गंगाबल लेक भी कहाँ पर है? गांधरबल। फिर गांधरबल में एक इंपॉर्टेंट लेक है मानस बल लेक। कौन सी लेक है? मानस बल लेक। इसमें आपने दो फैक्ट याद रखने, एक तो ये डीपेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है, डीपेस्ट लेक इन इंडिया। दूसरा आपने ये फैक्ट याद रखना, इट इज नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। तो ऐसे कई बार फैक्चुअल पूछ लेता है कि किस लेक को बोला जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, कश्मीरी लेक्स, तो वो कौन सी लेक है? दैट इज नोन एज मानसबल लेक। तो मानसबल लेक को बोला जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसी तरह यहाँ पर एक सत्सर लेक भी है, सत्सर लेक भी यहाँ पर है, और एक किशन सर और विशसर लेक भी यहाँ पे, किशन सर एंड विशसर लेक भी यहाँ पर है, कहाँ पर? गांधरबल में, ठीक है। सारी गांधरबल की लेक हमने देख लो, इंपॉर्टेंट चीजें भी देख ली। फिर आपके सांबा में मानसर और सुरिंसर लेक। देखो मानसर का इशू है, हर डिफरेंट स्टेट्स अपने में दिखा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अपने में दिखा रहे हैं, बट मानसर एंड सुरिंसर
जो फैक्चुअल है दैट इज नोन एज सांबा डिस्ट्रिक्ट। आप इसके लिए याद रखोगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ये एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। श्रीनगर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक इज डल लेक। डल लेक के बारे में सबसे पहले आपने याद रखना है, इसी को बोला जाता है लेक ऑफ फ्लॉर। लेक ऑफ फ्लॉर किसको बोला जाता है? डल लेक को बोला जाता है। फिर आपको पता है शिकारास वगैरह किस में चलते हैं? डल लेक में चलते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर दैट इज नोन एज डल लेक। और इसके बारे में आप ये फैक्ट याद रखोगे, ये पहला फ्लोटिंग फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है वो जेएंडके में किस लेक में था? डल लेक में था, ये आपने याद रखा, ठीक है। फिर यहाँ पर श्रीनगर में होकरसर लेक है, एक होकरसर लेक, ये कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर इंपॉर्टेंट है, पूछता है। एक नगीन लेक है, वो भी कहाँ पर है? नगीन लेक इज ऑल्सो इन श्रीनगर। और सबसे इंपॉर्टेंट है आंचल लेक, आंचल लेक भी कहाँ पर है? श्रीनगर। और ये आंचल लेक डल लेक के साथ कनेक्ट होती है। किसके साथ कनेक्ट होती है? आमिर खान नाला से। किससे कनेक्ट होती है? आमिर खान नाला से। अब तो नहीं भूलोगे आप जम्मू कश्मीर की लेक्स के बारे में, ठीक है। उधर 4-5 लिखी थी सिर्फ मैप पे, तो उससे क्या करना था? सबसे पहले हमने देखा वुलर लेक। वुलर लेक इज द, अच्छे से समझ लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस इसके बाद लद्दाख ही पढ़ना, उस पर लेक्चर कंक्लूडेड है। सबसे पहले है वुलर लेक। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया आफ्टर लेक बेकार। इट इज अ टेक्टोनिक लेक, इट इज इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट एंड सम सपोर रीजन ऑफ बारामूला। कुलगाम में कोसरनाग लेक है, अनंतनाग में शेषनाग लेक है, रामबन में सनासर लेक है, पुलवामा में मारसर एंड तारसर लेक है, ट्विन सिस्टर ऑफिशियल पुलवामा की साइट ये बताती है। गांधरबल में गढ़सर लेक सबसे पहले, लेक ऑफ फिशेस, गंगाबल लेक, देन वी हैव मानसबल लेक विच इज नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, डीपेस्ट लेक है ये। सत्सर लेक यहाँ पर है, किशनसर लेक भी है, और विस्तर लेक भी है यहाँ पर। फिर सांबा में हमारी मानसर एंड सुरिनसर है। फिर श्रीनगर में डल लेक है जिसको लेक ऑफ फ्लॉर्स बोलते हैं, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर बोलते हैं, होकरसर लेक भी यहाँ पर है। देन उसके बाद इसी डल लेक में फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है जम्मू कश्मीर का बना। फिर नगीन लेक भी यहाँ पर है श्रीनगर में, और आंचल लेक है श्रीनगर में जो डल लेक से कनेक्ट होती है थ्रू आमिर खान नाला। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लो। नेक्स्ट इज आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख यूटी में 3 लेक्स आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, उनके फैक्ट याद। एक है पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो लेक, ठीक है। सबसे पहली बात पूछा जाएगा इनमें से कौन सा है इंडो तिब्बत बॉर्डर या इंडो चाइना बॉर्डर में जो लेक है वो पैंगोंग सो लेक है, ठीक है। सबसे पहली बात, कौन सी ऐसी लेक है एग्जाम में आएगा जो ब्लू वाटर के लिए फेमस है? स्टनिंग ब्लू वाटर के, पैंगोंग सो देखा है ना यार वो 3 इडियट्स में। तो स्टनिंग ब्लू वाटर के लिए पैंगोंग सो लेक जो है वो फेमस है, ठीक है, ब्लू पानी दिखता है। फिर सबसे पहली बात, ये सलाइन वाटर है यहाँ पर, मतलब खारा पानी की लेक है, और इस लेक को एंडोहरिक लेक कहते हैं, एंडोहरिक लेक, ठीक है, एंडोरिक लेक बोलते हैं। एंडोरिक लेक वो लेक होती है जो लैंड लॉक्ड होती है, लैंड लॉक्ड होती है, जहां पर और किसी का सोर्स नहीं है पानी का, मतलब रिवर शिवर कोई कनेक्ट नहीं होती है, दैट इज नोन है लैंड लॉक्ड लेक। तो एंडोरिक लेक है आपकी पैंगोंग सो लेक, इंडो चाइना बॉर्डर में है, और इसको ये फेमस है स्टनिंग ब्लू वाटर के लिए, सलीन वाटर लेक है, ठीक है। उसी तरह आपकी सोमरीरी लेक है, सोमोरीरी लेक, सोमोरीरी लेक भी आपकी साल्ट वाटर लेक है, लद्दाख में मैक्सिमम वही पाई जाती है। एक हाई अल्टीट्यूड लेक आप इसको मान सकते हो, ठीक है, और ये साल्ट वाटर, इतना फैक्ट भी आप याद करोगे तो काम बन जाएगा। फिर एक सोकार लेक है यहाँ पर भी, और सोकार लेक को व्हाइट लेक भी कहते हैं, ये आपने याद रखना, ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में 3 इंपॉर्टेंट, पैंगोंग सो जो ब्लू वाटर के लिए स्टनिंग के लिए फेमस है, एंडोरिक लेक भी कहते हैं, लैंड लॉक्ड है इसीलिए इंडो चाइना बॉर्डर में, सोमरीरी हाई एल्टीट्यूड लेक है, एक साल्ट लेक है, और सोकर लेक को व्हाइट लेक भी कहते हैं। ये फैक्ट आपने याद रखना था किसके बारे में? आपके लद्दाख के बारे में, ठीक है। पेजेस भी कंक्लूड हो गए और लेक्चर भी कंक्लूड हो गया। अब आपको मैंने एक मैप यहाँ पे डाला ताकि आपको मैं रिवाइज करवाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले वेम्बनाड लेक, नीचे शष्टाम कोटा, अष्टमुडी, कहाँ पे? केरला में। कर्नाटक में, इसमें तमिलनाडु में मैंने आपको बहुत सी पढ़ाई है, ऊटी शूटी दिस दैट वो सब हमने देखा है। पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू लेक यहाँ पे याद हो, पुलिकट यहाँ पे है, जो किस किस के बीच में? हमारी तमिलनाडु और किसके बीच में है? आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका में हमने 3-4 लेक पढ़ी, ठीक है, जिसमें कर्नाटका में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कर्नाटका की लेक्स के बारे में, वो आपने याद रखना था, आपकी उलसूर लेक और पंपा सरोवर जो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। फिर हमने देखा कर्नाटका के बाद हम इधर आगे, हमने आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक इंपॉर्टेंट है। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कुछ लेक्स थे हमारी, ठीक है, वो हमने देखा, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कौन सी लेक थी? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कौन सी लेक थी? नागार्जुना सागर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, ठीक है। फिर तेलंगाना में हुसैन सागर देखी हमने, ठीक है, यहाँ पर निजाम सागर देखी, ये सब तेलंगाना में थी, ये हमने कवर किया। शमीर पेट लेक भी हमने कवर करी यहाँ पर, ठीक है। फिर हम चले गए कहाँ पर? हम चले गए
कर्नाटका हो गया वहां, फिर हम चले गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने देखा कौन सी लेक, महाराष्ट्र में हमने देखी सबसे लोनार लेक जो क्रेटर लेक थी। फिर हमने भोजतल लेक देखी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है कहाँ पे, मध्य प्रदेश की भोपाल में, ठीक है। फिर हम चले गए कहाँ पर, गुजरात में नाल सरोवर लेक, ये देखो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे, थोल लेक भी यहाँ पे। फिर हम राजस्थान में चले गए, कोलियोडियो नेशनल पार्क, सांबर लेक हमने देखी, कहाँ पर है ये, सब गुजरात में, ठीक है, गुजरात में राजस्थान में, सॉरी, सांबर लेक हमने देखी। फिर राजसमंद लेक हमने देखी, फिर हमने देबर लेक देखी, दिद्वाना लेक देखी, पुष्कर देखी जो लॉर्ड ब्रह्मा के साथ एसोसिएटेड है, ये फैक्ट आपको याद रखना, पुष्कर का पूछेगा। फिर हम ओडिशा में हमने देखा, ओडिशा में चिलिका लेक है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स भी कहाँ पे, ओडिशा में, ये फैक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। अनछुपा लेक भी कहाँ पर है, ओडिशा में थी, हमने ये देखा। फिर हम उत्तर प्रदेश में चले गए, उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, यहाँ पे नीचे वाले एरिया में पड़ती है, जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। फिर बिहार में ऑक्सबो लेक, हमने कनवार लेक के बारे में पढ़ा। फिर उत्तराखंड में लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के बारे में देखो, इसकी लेक्स को कवर किया, जैसे नैनी लेक, भीमतल, रूपकुंड जिसको स्केल्टन लेक कहते हैं। फिर पंजाब में हमने देखा हरिका वेटलैंड के बारे में देखा, रूपर लेक के बारे में देखा, पंजाब में वो देखा, ठीक है। उसके बाद हमने चंडीगढ़ में सुखना लेक के बारे में पढ़ा। फिर हरियाणा में हमने सूरज कुंड लेक के बारे में देखा, ब्रह्म सरोवर लेक के बारे में हमने हरियाणा में देखा, ठीक है। ये सब हमने कवर किया। उसके बाद हम चले गए, ये सब कवर करने का हम चले गए कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जिसमें सबसे पहले हमने मणिपुर की लोकतक लेक देखी जो इंपॉर्टेंट लेक थी, ठीक है। फिर हमने उसके बाद देखा मेघालय में एक देखी उमियम लेक जिसको हम बारापानी लेक, असम में द्योपर बील को देखा जहाँ पे लेक्स ऑफ एलिफेंट जिसे कहा जाता है। फिर हम सिक्किम में चले गए, वहां गुरु डोंगबर लेक, शोलामू, सोमगू और साउथ लोनाक, और फिर हमने जम्मू कश्मीर की लेक्स को और लद्दाख के साथ अच्छे से कवर किया। इसके साथ आपका लेक्स ऑफ इंडिया कवर हो गया। आई होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाया। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिस्पॉन्ड किया करो, इससे पता चलता है यार थोड़ी आप भी सीरियस हो पढ़ाई के लिए, और मैं भी उतनी डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। फिर इसके साथ हमारा लेक्स ऑफ इंडिया और रिवर्स ऑफ इंडिया के मैराथन सेशन कवर। अब जैसे जैसे आपकी कमेंट सेक्शन में डिमांड आएगी उन टॉपिक्स में मैराथन सेशन लाने की कोशिश करूंगा अपने एंड से बहुत जल्दी, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहो। अगर पसंद आ रहा है तो आप यार दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड कर सकते हो हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।